जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लास में स्टार्ट करने वाला एक नया सीरीज ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड यू। नाउ ध्यान दीजिएगा, इसको आप कंफ्यूज मत कर जाइए ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन से, राइट। यहाँ आप देखो, आप ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन में बेसिकली जो ज्योग्राफी इन जर्नलिस्टिक टॉपिक्स डिस्कस करते हैं ना, नो डाउट यहाँ पर उन टॉपिक्स को तो डिस्कस करेंगे ही ना, वो तो है ही। बट ऑप्शनल जब मैं ऐड कर दे रहा हूं, इसका मतलब क्या, हम लोग बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला है। जैसे आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं जो क्या करंट अफेयर में था, सोलर विंड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, राइट। करंट अफेयर में था दैट हाँ सोलर विंड टकराने वाला है अर्थ से, ठीक है। तो देखो, नो डाउट अब हम लोग पहले तो देखेंगे दैट वेदर जो भी न्यूज़ आ रहा है क्या वह हमारे सिलेबस के टॉपिक से कोइंसाइड कर रहा है या नहीं, राइट। जैसे हमारा सिलेबस क्या है, देखो पहला है फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी में 4th नंबर यूनिट क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यही तो आ रहा है ना, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म में ही तो ये सोलर विंड और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। नाउ कैसे, आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा दैट सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाले लेसन्स में आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। जब भी कुछ भी लेसन डालूंगा आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, राइट। तो ज़रूर से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक में सोलर विंड एंड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को लेकर हम लोग आज के क्लास में यहाँ पर चर्चा करेंगे ना। सबसे पहले तो सवाल यह होता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता क्या है, तो पहले इसको समझे। जियो मैग्नेटिज्म को पहले समझते हैं। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, राइट, मतलब तोड़ते हैं जियो मैग्नेटिज्म, राइट। जियो मतलब क्या है, हमारा अर्थ, ठीक है, और मैग्नेटिज्म मतलब अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के अंदर तो नहीं बोलूंगा, अर्थ के बाहर। देखो क्या होता है ना, हमें पता है दैट अर्थ जो किसके लिए बना हुआ है, कोर का, जिसमें इनर कोर, आउटर कोर है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद क्रस्ट है, ठीक है। कोर, मेंटल, क्रस्ट, इन जनरल अर्थ बना हुआ है ना जी, है ना। अब अर्थ का कोर हमें पता है यहाँ पे जो है डायनामो की तरह काम करता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, ध्यान दीजिएगा, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट में डिस्कस किया था ना दैट पहले प्रिमिटिव क्रस्ट बनता है। कैसे बनता है, कन्वेक्शन करंट्स के कारण। कन्वेक्शन करंट्स किधर से आती है, अर्थ के जो इंटीरियर हीट है ना वो बाहर निकलना चाहता है, तो वो कन्वेक्टिव करंट के तहत ऐसे करके बेसिकली बाहर निकलता है। क्लियर है। तो देखो भीतर से कन्वेक्टिव करंट बाहर आता है, जिसके कारण भीतर से हीट भी बाहर आता है। अब ये जो घूमा मतलब आपका जो सेल्स जो घूमती रहती है ना, या फिर इन भीतर में भी इनर कोर या फिर आउटर कोर में जो मूवमेंट आती रहती है ना, उसके कारण डिसाइड होता है हमारे अर्थ के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है ना। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड आपने शायद क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा, इफ यू कैन रिमेंबर। हम लोगों के क्लास में तो एक प्रैक्टिकल भी हुआ था जहां पर सर आए थे हमारे क्लास में, है ना। उन्होंने एक शीट ऑफ पेपर ले लिया, है ना, एक मैग्नेटिक बार रखा, है ना। मैग्नेटिक बार में मतलब कहीं ना कहीं तो नॉर्थ पोल होगा, कहीं ना कहीं तो साउथ पोल होगा ही, ठीक है। और मैग्नेटिक बार को देखो पेपर के नीचे रखा मैग्नेटिक बार को, ठीक है, और पेपर के ऊपर जो है ना वो क्या बोलते हैं आपका जाके आयरन का डस्ट, है ना, लोहे का पाउडर को छिटका दिया, ठीक है। तो जैसे लोहे का पाउडर को छिटका ना और उसको थोड़ा हिलाया इस पेपर को, तो ऑटोमेटिकली ना इस टाइप का शेप बन गया। हम लोगों ने बोला अरे भाई जादू हो गया, है ना। बाद में जब साइंस का बुक उठा के देखा तो नहीं भाई ये तो साइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जहां पर ये जो क्रिएट हुई ना, इनको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ध्यान दीजिएगा, सब समय याद रखिए, सब समय नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल को एंट्री करती है, ठीक है। समझ रहे हो बात। अब देखो वही चीज, जियो मतलब हमारा अर्थ, अर्थ के भीतर इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, है ना। इनर कोर्स के कारण जो है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलता है, जिसका हमें एहसास होता है अर्थ के बाहर में, राइट। ये देख रहे हो, ये जो अर्थ के बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसको भी अगर आपको क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा दो तो देखो अर्थ को आधा काट दिया यहाँ पे, है ना, अर्थ को आधा स्लाइस में काट दिया, तो देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो बात, है ना, इधर से ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है ना। अब देखो ये सिर्फ इधर ही नहीं है ना, ये सिर्फ इसी डायमेंशन में नहीं है, ये तो 2D में आपको दिख रहा है, बट 3D में अगर आप विजुलाइज कीजिएगा तो ये चारों तरफ है अर्थ के, इधर भी जा रहा है, उधर 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 भी जा रहा है, और इधर, मतलब ये तो क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा है ना। अगर क्रॉस सेक्शन नहीं होता तो आप समझ जाइए अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है इन मैग्नेटिक फील्ड्स ने, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां से जनरेट होती है,
हैं अर्थ के इंटीरियर से आउटर स्पेस तक, ठीक है। और यही मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कारगर होती है। कैसे भैया, चलो वो भी डिस्कस करते हैं। बट देखो इसको और भी ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज करवाया गया दैट ये है इनर कोर, लिक्विड आउटर कोर, है ना, मैग्मा बेसिकली जहाँ पर फ्लोट होता है यहाँ पे मेंटल रीजन में, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट कैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है इधर से निकल रही है, उधर से निकल रही है, उधर से, देख रहे हो चारों तरफ निकल रही है ना, ठीक है। अब इस न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में यह था दैट सोलर विंड या फिर जिसको हम लोग सोलर फ्लेयर भी कहते हैं। अब सोलर विंड क्या होता है भैया, देखो नाम से सोलर, सोलर मतलब सन, है ना, विंड, सन से उत्पन्न किया हुआ विंड, या फिर जब हम इसको सोलर फ्लेयर बोलेंगे तो सोलर रीजन से कुछ कुछ फ्लेयर्स निकलती हैं, कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स मतलब कुछ कुछ ऐसे आयंस निकलते हैं जो क्या बन जाते हैं सोलर विंड्स। अब सोलर विंड जो है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा सकता है, यही हुआ ना, ये हमारा हुआ अर्थ, है ना। अर्थ के चारों तरफ से जो है ये सब देख रहे हो, है ना, ये सब हुआ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है ना, यह अर्थ के चारों तरफ से घिरा हुआ है। और देखो यही जो बोला गया यहाँ पर, सोलर विंड जो है यहाँ पर मैसिव, बेसिकली ये क्रिएट कैसे होती है, ये सन, अब देखो सन को हम लोग आंख से तो, नंगे आंख से तो देख नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो एनीवेज जो भी हमारे जोग्राफर साइंटिस्ट के पास जितने भी डेटा है इकट्ठा किया हुआ, ओवरऑल यह पता चलता है दैट सन के रीजन से जो है ना सब समय मैसिव एक्सप्लोजन्स होता रहता है, राइट। कभी कभी वो एक्सप्लोजन्स इतना ज़्यादा मैसिव होता है, इतना ज़्यादा मैसिव होता है दैट टन्स एंड टन्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती हैं। और एनर्जी ही नहीं दोस्तों, एनर्जी के साथ लाइट, ऐसे बहुत सारे आयंस, पार्टिकल्स, जो क्या लाइट स्पीड एंड हाई स्पीड पार्टिकल्स भी रिलीज होती है स्पेस में चारों तरफ, इधर उधर किधर भी निकल सकता है, राइट। अब सोचो ये अर्थ का सरफेस के अलॉन्ग डायरेक्शन में अगर कोई भी मैग्नेटिक सोलर विंड्स अगर बहे, राइट, तो वो इंपैक्ट कर सकता है अर्थ को, राइट। बट सोचो ये तो हमारा खुशकिस्मती है दैट हमने अर्थ में जन्म लिया, है ना। अर्थ में इतना, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, अर्थ का जो इनर मैग्नेटिक फील्ड्स है उसके कारण इन स्लोअर, ये जो मैग्नेटिक फ्लेयर्स है ना, सोलर विंड या फिर सोलर फ्लेयर्स है ना, उसको रोक देती है, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एज अ शील्ड काम करती है, ठीक है। और अगर सोचो ये सोलर विंड इधर आ भी रहा है तो इधर से टकरा के वो दूर चला जाएगा, समझ रहे हो, मतलब जिससे अर्थ के भीतर नहीं घुसेगा। क्योंकि देखो ऐसा नहीं दैट अर्थ के भीतर घुसने से इंसान मर जाएगा, ना ना, हम लोग कोई नहीं मरेंगे भैया। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान, आपका डिश टीवी देखोगे अचानक से खराब हो गया, है ना, टीवी काम करना बंद कर दिया, मोबाइल भी काम करना बंद कर सकता है, यू नेवर नो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है बर्बाद हो जाते हैं। इंसानों को ऐसे ऐसे ये डायरेक्टली इंपैक्ट कुछ नहीं करता, ये भी लेकिन ध्यान में रखना जरूर, ठीक है। और वही चीज होता है, देखो ये सन है, यहाँ पे सन आप मान लो, ठीक है, हाइपोथेटिकली यहाँ से जो विंड्स है वही चीज, जो ये जो शील्ड है ना जो क्या अर्थ के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो बहुत हद तक तो ये शील्ड रोक लेता है ना इन सोलर फ्लेयर्स को। बट कुछ कुछ जगह यह नहीं रोक पाता है, मतलब कितना रोकेगा, क्यों, देखो क्या हुआ ना, अर्थ हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया ना दैट ये अर्थ के चारों तरफ जो है यह मैग्नेटिक फील्ड्स हमें देखने को मिलता है। अच्छा अब यहाँ पर तो मैं वो सब कॉन्सेप्ट डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ दैट जोग्राफिकल पोल्स क्या होता है, मैग्नेटिक पोल क्या होता है, जियो मैग्नेटिक पोल क्या होता है, क्योंकि अगेन वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी, हमने हमारे कोर्स में ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन्ड वे में, मैनर में डिस्कस किया गया। तो अगर आप भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट है, अगर आपको भी कोई मेंटोर नहीं मिल रहा है तो यू कैन ज्वाइन आवर ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स। जी हाँ दोस्तों, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है स्मार्ट रैंकर्स ऐप का, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप सब्सक्रिप्शन भी अटेंड कर सकते हैं फुल A to Z ज्योग्राफी ऑप्शनल फुल लेंथ कोर्स का, राइट। तो चलो यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है ना दैट ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये बहुत हद तक जो है ना रोकता है सोलर विंड्स को, राइट। बट कहीं कहीं से जो है ना, जैसे इन रीजन्स में है ना बहुत समय सोलर विंड्स जो है एंट्री भी मार लेते हैं, ठीक है। और इन सोलर विंड्स में जो एंट्री मारते हैं ना अलोंग द मैग्नेटिक पोल्स, अलोंग द मतलब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल या फिर साउथ मैग्नेटिक पोल या फिर फॉर दैट मैटर जियो मैग्नेटिक पोल या फिर साउथ जियो मैग्नेटिक पोल, उसके कारण उन रीजन्स में हमें इस टाइप के बहुत सारे रात को या फिर सुबह को मतलब अजीब टाइप के लाइट्स देखने को मिलते हैं। इसी को तो हम लोग कहते हैं ऑरोरा,
है ना। हम लोगों ने एक इनफैक्ट क्लास भी लिया हुआ है ऑरोराज का, ठीक है। आप सिंपली सर्च मारिए यूट्यूब में, ऑलरेडी यूट्यूब ऑरोरा और यूपीएससी 360 या फिर स्मार्ट रैंकर्स, ऑटोमेटिकली वो वाला लेसन आपको आ जाएगा, राइट। तो अगेन उसमें हम लोगों ने प्रॉपर वे में समझाया हुआ है दैट ये एक्चुअली में होता क्या है। नदर्न लाइट्स इसको कहते हैं, नदर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स, ऑस्ट्रेलिया में भी दिखता है, या आप चले जाइए ग्रीनलैंड में भी दिखेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, लोग इसीलिए जाते हैं, पता है, लोग टूरिज्म करने के लिए जाते हैं स्पेसिफिकली इन लाइट्स को देखने के लिए। कभी कभी उनका किस्मत अगर अच्छा होता है तो उनको लाइट्स दिख जाता है, कभी कभी किस्मत अगर फूटा हुआ होता है तो नहीं दिखता है। एनीवेज, चलो वो तो बात की बात है। तो यहां तक आप समझ गए दैट कैसे सोलर विंड्स इंपैक्ट करता है बेसिकली। तो अभी आ जाते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स में, क्योंकि वही क्वेश्चन था दैट सोलर विंड्स जो है ये अर्थ को टकरा रही है, तो ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स एक्चुअली में होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ लिया जियोमैग्नेटिज्म अर्थ का क्या है, हमने अभी डिस्कस किया, राइट। अच्छा, अब ये क्या होता है ना दैट ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स जो होता है ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं जो कि अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में हमें देखने को मिलता है इस रीजन में, राइट। और इसके रीजंस क्या है, रीजंस है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोलर विंड्स। ये जो सोलर विंड्स से जो है ना एनर्जी को एक्सचेंज करता है फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ स्पेस इन्वायरमेंट। अर्थ का जो ये देखो ये वो अर्थ है ना, ये जो स्पेशल इन्वायरमेंट में इसको घुसने से ही रोक देता है। वही तो हम लोगों ने बोला ना। और किस लिए रोकता है, क्योंकि ये जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो रोकने में बहुत हद तक मदद करता है। मतलब पूरा बहुत हद तक क्या, पूरा वही मदद करता है भैया। एनीवेज, अब देखो यहां पे एक चीज जरूर बात बोली गई थी दैट सोलर विंड या फिर सोलर फ्लेयर जो है ना इट इज फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटोरियल होल इन द सन्स एटमॉस्फेयर। ये एक न्यूज़पेपर में ये टॉपिक था, ठीक है। मैंने भी सोचा यार इक्वेटोरियल होल, ऑफ कोर्स आप अगर पढ़िएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा ही। आप सोचोगे यार इक्वेटोरियल होल कहां से भैया, ये अर्थ का बात किया जा रहा है या फिर सन का बात किया जाता है, सन का इक्वेटर रीजन में। देखो एक्चुअली में क्या है ना, सन भी अगर देख लोगे, सोचो एज्यूम करो यह सन का एक्सिस है, राइट। तो यह तो सन का पोल हुआ है ना, यह भी सन का पोल हुआ, और ये वाले रीजन्स जो है ये वाले रीजन्स इक्वेटर हुए। क्लियर है। चलो अब इसको मिटा देता हूं क्योंकि अभी कंफ्यूज जिससे ना हो आप, ठीक है। एनीवेज, अब यहाँ पे क्वेश्चन मतलब न्यूज़पेपर में दिया हुआ था सोलर विंड या फिर सोलर फ्लेयर जो है यह सन के इक्वेटोरियल होल से, देखो फ्रॉम सन्स एटमॉस्फेयर, देख लो सन के एटमॉस्फेयर में जो इक्वेटोरियल होल्स है वहां से फ्लो आउट कर रहे हैं। नाउ ये इक्वेटोरियल होल्स एक्चुअली में होते क्या है, देखो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना दैट सन का जो एनर्जी निकलता है वो कोरोनल डिस्चार्ज ही होता है, राइट। जहां पे वेरियस कोरोनल होल से बेसिकली वो निकलती हैं, ठीक है। तो ये हुआ कोरोनल होल से निकलती है ना। अब क्या होता है ना दैट कभी बहुत समय जब भी सोलर मिनिमम होता है ना, देखो सोलर मिनिमम सोलर मैक्सिमम ये दो टर्म होता है। सोलर मिनिमम को आप ध्यान में रखो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। देखो क्या होता है ना दैट सन का भी जो है ना साइकिल होता है बेसिकली सन में, है ना। अब सोलर मिनिमम क्या होता है, यह वह सिचुएशन होता है जो क्या 11 साल में एक बार आता है ना। और सोलर मिनिमम के समय जो जितने भी निकलते हैं ना, मतलब ये डिस्चार्ज पार्टिकल्स जो है वो रिस्पेक्टिवली कम होते हैं, राइट। तो वो सोलर मिनिमम। और देखो तो उसी समय इसीलिए बोला गया है सोलर मिनिमम के समय जो है ना यूजुअली ये जो कोरोनल डिस्चार्ज होती है ना ये सन के इक्वेटर रीजन से होती है। बट जैसे वह सोलर मैक्सिमम आने के कगार में या फिर उससे पहले वाले सिचुएशन में क्या होता है, ये जो पोलर होल्स है ना यह श्रिंक करती है या फिर डिसअपियर करती है। कभी कभी श्रिंक करके जो है इन रीजन्स में भी आ जाती हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन। और अभी भी वही चीज हुआ, अभी जो ये कोरोनल डिस्चार्ज जो हो रहा है ना ये सन के इक्वेटोरियल रीजन से ही हो रहा है। वहां पे इक्वेटोरियल जो होल है, इक्वेटोरियल होल में जो है ना लो डेंसिटी रिस्पेक्टिवली लो टेम्परेचर। आप सन का टेम्परेचर तो भैया तब जाओगे, है ना, बट रिस्पेक्टिवली मैं सन के डिफरेंट अदर रीजन से इन रीजन्स का दैट इज जहां पे होल्स रहता है ना वहां पर रिस्पेक्टिवली, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो इसलिए टेम्परेचर वहां पर रिस्पेक्टिवली कम होता है, ठीक है। एंड दीज आर द रीजन्स ऑफ सोलर कोरोना ओनली। और अगर आपको ऐसा अगर बाई चांस अगर कल को यूपीएससी ने पूछ लिया, क्योंकि यूपीएससी उठपटांग क्वेश्चंस पूछने लग गया, राइट, तो ये सब अपने नोट कॉपी में जरूर लिख लो। और आपका डायग्राम आपको कैसे बनाना है, देखो डायग्राम में कुछ नहीं, इस टाइप का एक सन बना देना, सन में क्लियरली आप इस टाइप का दिखा देना दैट हाँ भैया कोरोनल होल्स जो है इनिशियल फेज ऑफ सोलर मिनिमम के फेज में जो है पोलर होल्स रहती है, राइट। बट वो धीरे धीरे जो है श्रिंक करती रही, धीरे धीरे शिफ्ट करती रहती है, और ऐसे ऐसे शिफ्ट करके कभी कभी इन आपका जाके इक्वेटर रीजन्स में भी आ जाती हैं। तो ये तो जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हुआ जिससे कि आप और भी चीजों को अच्छे तरीके से समझ सको, राइट। तो ओवरऑल इन डेप्थ समझ लिए ना दैट मैं क्या बोलना चाह रहा था। देखो वही चीज हो रहा है, राइट। यहाँ पे पहले होल यहाँ पर था, बट यहाँ पे देख रहे हो ये चीज श्रिंक कर रहा है ना, शिफ्ट कर रहा है ना, देख रहे हो यही चीज है ना। तो ये बेसिकली अगेन ये साइंटिस्ट लोगों के द्वारा ही लिया गया पिक्चर है मेरे द्वारा, बट एनीवेज
और फिर अभी ओवरऑल समझते हैं दैट इसका इम्पैक्ट क्या होता है भैया। जैसे देखो न्यूज़पेपर में भी क्लियर सब ये सब इम्पैक्ट दिया हुआ था, तो ये सब बेसिकली देखो इन जनरल अगर बात करें तो ब्लैकआउट होने की संभावना है। ब्लैकआउट बोले तो रेडियो कम्युनिकेशंस बिल्कुल ठप हो सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस भी बिल्कुल ठप हो सकते हैं, जीपीएस नेविगेशन खत्म हो सकता है या फिर थोड़े देर के लिए डिसफंक्शनल हो सकता है, राइट। मोबाइल फोन के सिग्नल्स आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे, सैटेलाइट टीवी की खराबी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिकली ओवरऑल एक वाइड इंपैक्ट होता है जो कि हमें अर्थ में ऐसा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ह्यूमन को डायरेक्टली कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं करता, ठीक है। तो देखो वही चीज है ना दैट ये हम लोगों ने क्या पढ़ा दैट फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के टॉपिक से ही ये रिलेटेड है। तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड यू सीरीज में, ऐसे ही होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में यह लिख लीजिए दैट क्या आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा है, क्या ये इस टाइप के भीतर में जो घुसकर जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं क्या आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम कंटिन्यू रखेंगे, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो वी विल शिफ्ट otherwise, right? So anyways guys, this was all about the discussion। और हाँ ऐसे ही अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस बार बार बता चाहता हूँ, अगर करना चाहते हैं तो हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इनके साथ भी आप बिल्कुल जुड़े रह सकते हैं, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।